हेलो ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी होस्ट और एनटीएससी सोशल साइंस के लिए आपकी दोस्त। आज आपके लिए लेकर आई हूँ मोशन ऑफ द अर्थ वाला टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी समय से हिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ रहे थे, हिस्ट्री के बारे में पूरा जान रहे थे। हम लोग ने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छे से ख़त्म कर लिया है, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लिया है। अगर आपको उस चीज़ को लेके कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल वहाँ पर जाना, या हो सके तो कुछ भी कमेंट हो या कुछ भी आपकी इच्छा हो कि मुझे ये टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर चीज़ों को और अच्छे से आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। अभी हिस्ट्री का थोड़ा बहुत कुछ 2-1 चैप्टर्स और बाकी, जैसे कि ब्रिटिश राज, बाकी नेशनलिज्म इन इंडिया और राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सारा तो हम पहले ही कवर कर चुके थे। मतलब हिस्ट्री सीरीज शुरू होने के पहले जब मैंने स्टार्टिंग में सारे लेसन पढ़ाना शुरू किए थे तभी मैंने वो तो पढ़ा दिया था, लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि हिस्ट्री को एक सीरीज वाइज में पढ़ाते तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री वो तो हो गया है ना, तो वो आप शुरुआत वाले लेक्चर्स में देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि भैया हिस्ट्री बहुत सारा हो गया। बच्चे जिन लोगों को नहीं पसंद आती है हिस्ट्री या फिर कम जमती है वो तो बोर ही हो जाएंगे या फिर देखना बंद कर देंगे। ऐसा करते हैं, चलो थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा नया टॉपिक उठाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी है ना। कुछ मोशंस के बारे में समझते हैं, थोड़ा बहुत कुछ अर्थ के बारे में समझते हैं, हल्का फुल्का सा टॉपिक लेते हैं ताकि आप लोगों का भी दिमाग में क्या हो, कुछ नया सा कॉन्सेप्ट जाएगा तो आप लोग रिफ्रेश फील करोगे, है ना। कभी भी ऐसा लगे कि यार बोरियत हो रही है तो थोड़ा सा नया टॉपिक उठा लो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, फिर उसके बाद वापस बैक टू नॉर्मल। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? ज्योग्राफी के चैप्टर की, जो कि क्या है, मोशन ऑफ द अर्थ। तो यार वो ग्लोब तो थोड़ा सा अरेंज नहीं हो पाया, आपके दिगराज सर के पास में है वो अभी, तो अभी वो यहाँ पर हम लोग नहीं अरेंज कर पाए, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि बिना ग्लोब के ही आपको अच्छे से इमेजिन करवाने की कोशिश करूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि अभी हाथ में ग्लोब नहीं रहेगा तो आप ना थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलो। ग्लोब आपने देखा है कि भैया ये अर्थ होता है, ऐसा अर्थ उसके अंदर बना रहता है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे टेढ़े में इस तरीके का जो है वो ग्लोब हमको देखने को मिलता है, नीचे जो है वो स्टैंड लगा रहता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इस तरीके से जो है वो स्टैंड जो है वो हमको देखने को मिलता है, मतलब ऐसा कि बैठ जाए ग्लोब जो है वो हमारा खड़ा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्लोब देखने को मिलता है। तो इसको इमेजिन करते हुए चलना कि भैया यहाँ से टक्कर मारते हैं तो वो गोल गोल घूमने लगता है, फिर मैं ग्लोब जब ऐसा करके घुमाऊँ तो उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो ग्लोब थोड़ा सा इमेजिन करते हुए चलना तो आसानी से समझ आ जाएगा। आई नो कुछ बच्चे ऐसे भी आए होंगे कि यार एनसीईआरटी में से हम पढ़ के आए, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा उसके अंदर क्या लिखा है, सॉलिस्टिस क्या होता है, विंटर समर क्या होता है, इधर की साइड ग्लोब है तो क्या होता है, इधर की साइड ग्लोब पहुंच गया तो क्या, मतलब अर्थ पहुंच गया तो क्या होता है, इधर की साइड पहुंच गया तो क्या। आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होंगे। क्लास वाले टीचर्स ने भी कुछ पढ़ाया होगा, किसी ने अच्छे से, किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, क्योंकि कई बार नहीं समझ आते कंसेप्ट अच्छे से, है ना। तो दिल थाम के बैठो अच्छे से और ऐसा दिमाग में लेके बैठो कि समझना ही है। दिमाग यहाँ पे लगाओगे तो थोड़ी देर लगेगी लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। दिमाग को बस रिक्वेस्ट में कर रही हूँ कि इधर उधर मत लेके जाना, है ना। जैसे जैसे बोलते जा रही हूँ वैसे वैसे इमेजिन करते चलना। जैसे इमेजिन करना कि सन है, सन के आसपास वो ब्रह्मांड अपना जो पूरा है ना, उसको इमेजिन करना कि सन है बड़ा सा और फिर अर्थ है वो आसपास रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। उस हिसाब से चीज़ों को समझते रहना तो बिल्कुल बहुत अच्छे से बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट किए चीज़ें समझ में आ जाएगी। बस इमेजिन करना ज़रूरी है ना। तो शुरू करते हैं कहाँ से। बेसिकली मोशन में हम क्या देखते हैं, एक तो रोटेशन देखते हैं और एक रिवॉल्यूशन देखते हैं। रोटेशन क्या होता है भैया? रोटेशन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होते, भूल जाते हैं कि रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर क्या है। देखो ये ग्लोब है ना, इमेजिन करो अर्थ है। अब अर्थ है ना तो वो क्या करेगा, अगर वो यहीं पे भले से वो रुका हुआ है मतलब ऐसे ऐसे करके यूं ऐसे नहीं घूम रहा, जैसे बीच में सन होता है और ऐसे यूजुअली सन के आसपास घूमता होता है ना, तो जो घूम रहा होता है उसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। लेकिन सन है और अर्थ है तो आप देखते हो ना कि वो अर्थ अपनी ही एक्सिस पे, मतलब अर्थ जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अब अर्थ की क्या रहती है, बीच में एक एक्सिस रहती है ना, इमेजिनरी लाइन हम समझते हैं, जिसके अराउंड वो रोटेट करता है, मतलब अपने ही अराउंड ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, जैसे फिरकी घुमाते कि नहीं तो गोल गोल घूमने लगती है, तो ऐसे ही वो घूमता रहता है। जो वो घूमना होता है ना अपनी ही पोजीशन पे फिक्स्ड एक्सिस के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, रोटेशन। फिर उसी रोटेशन के साथ में पूरे एक ऑर्बिट के ऊपर सन के आसपास घूमना, उसको क्या कहा जाता है, रिवॉल्यूशन। अभी तो आपने थोड़ा बहुत इमेजिन कर लिया ना, अभी मैं आपको जिफ के थ्रू बता दूंगी, हाथ में भले ग्लोब ना हो पर जिफ वगैरह के थ्रू हम देख लेंगे कि रोटेशन रिवॉल्यूशन में अंतर क्या होता है। पर एक बेसिक सा आइडिया समझते चलो तो वहां पे आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि एक्सिस के अराउंड घूमना क्या होता है, रोटेशन कहलाता है। वहीं मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट क्या होता है, रिवॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है अर्थ,
है ना। अब मान लो समझ लो कि यहाँ सन है ना। अब ये अर्थ क्या कर रही है, ये अर्थ अपनी जगह पे है, लेकिन ये एक्सिस दिख रही है आपको यहाँ पर, ये इस तरीके से यहाँ पे एक्सिस दिख रही है यहाँ पे। तो ये एक्सिस ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर बीच में से ऐसा बाण जैसे घुसा हुआ होता है और वो रहती है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है कि भैया थोड़ी सी टिल्टेड रहती है। और इसके अराउंड जो भी है ना अर्थ क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, चक्कर नहीं लगाते रहता मतलब फिरकी जैसा घूमता रहता है, ठीक है। ये फिरकी जैसा घूमता रहेगा, इसको ही क्या कहेंगे हम, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे, रोटेशन को अपने दिमाग में रखो, रोटेशन के साथ वाले कंसेप्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं रिवॉल्यूशन बताऊंगी, फिर रिवॉल्यूशन के साथ वाले कंसेप्ट को समझना। समझ गए कि नहीं। यहीं पे ये जो इस तरीके से घूमना, ऐसे गोल 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 यहीं 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 ऐसे पलट रहा है ना, ये फिरकी जैसा घूम रहा है, इसी को क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। समझे कि नहीं समझे। अब रोटेशन के कारण क्या क्या चीजें होती है या रोटेशन से जुड़े जुड़े कौन से कंसेप्ट होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि क्या, सबसे पहला होता है ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, है ना। Axis makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane. The plane formed by orbit is known as orbital plane. अब ऑर्बिट क्या होती है भैया, ऑर्बिट हम यहाँ पे देखते हैं, रिवॉल्यूशन हमारा आता है ना, रिवॉल्यूशन वाला मैं आपको बता देती हूँ, तो इसमें आपको ऑर्बिट आसानी से दिख जाएगी। जैसे रोटेशन पड़ा, अब रोटेशन ये आप इस तरीके से देख रहे हो, ये अर्थ घूम रही है ना। तो ये अर्थ कैसे घूम रही है, ये अर्थ के आसपास भी घूम रही है, प्लस एक्सिस के अराउंड भी ऐसे टर्न होते होते घूम रही है ना, ऐसे फिरकी वहीं पे भी ले रही है और ऐसे गोल गोल भी घूम रही है, ठीक है। तो ये जो फिरकी वहीं वहीं ले रही है ना, ये क्या हो रहा है, रोटेशन। और सन के आसपास घूम रही है ना, ये क्या है, रिवॉल्यूशन। अब ये जिसके ऊपर घूम रही है ऐसे गोल, ठीक है, यहाँ से आएगी, ऐसे आएगी और इसके ऊपर घूमेगी, तो ये जिसके ऊपर घूम रही है ना, इसी को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट भी कह सकते हो कि ऑर्बिट, ये जो पाथ है जिसके ऊपर घूम रही है और वो जो प्लेन पूरा ये बनाएगा, इसी को क्या कहा जाएगा, ऑर्बिटल प्लेन कहा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये क्या होता है, ऑर्बिटल प्लेन होता है और यही क्या होती है, ऑर्बिट होती है। इसको और थोड़ा सा हम क्लियर करके समझ लेते हैं कि भैया ये जो ऑर्बिट है ये क्या करता है, द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये ठीक है, ये वाला हिस्सा। अब ये क्या करता है, यहाँ से 66.5 डिग्री, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 66.5 डिग्री का क्या करता है, एंगल बनाता है। अब देखो हमारी जो एक्सिस होती है ना, वो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये हल्की सी क्या होती है, टिल्टेड होती है, इसी के अराउंड घूम रहा होता है, ठीक है। और ये वाली लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन ऑफ दी ऑर्बिटल प्लेन। ये इस तरीके से लाइन भैया कि एक सीधी वाली लाइन इस तरीके से है, लेकिन हमारी एक्सिस जो है वो हल्की सी टिल्टेड होती है। और ये एक्सिस के टिल्टेशन के कारण ही और कहीं कहा जाए तो रोटेशन के कारण ही जो है वो हमको डे और नाइट का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ पोल और नीचे क्या हो जाता है, साउथ पोल। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर भी धूप पड़ेगी, इधर वाले हिस्से में आप देखोगे कि इसको अगर हम नीचे लेके आते हैं तो यहाँ पर धूप नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे रात होगी या दिन होगा, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आई होप ऑर्बिट और ऑर्बिटल प्लेन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। कंसेप्ट ऑफ डे एंड नाइट समझते हैं। अब जैसे कि अर्थ घूम रहा है ना, जैसे कि अभी हमने वो रिवॉल्यूशन वाला जिप देखा था ना, कि बीच में सन है और अर्थ जो है वो घूमते जा रहा है। तो जब सन की धूप जिस तरफ से पड़ती है, जैसे कि अर्थ, ये सन है ना, और ये अर्थ है, अभी यहाँ पर भी घूम रहा है और वो घूमता 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 आसपास भी घूम रहा है, ठीक है। तो एक साइड क्या रहेगी, सूरज की रोशनी पड़ेगी, और एक साइड क्या रहेगी, सूरज की रोशनी नहीं रहेगी ना। क्यों, क्योंकि अर्थ क्या है, स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल है। तो एक तरफ जहां से, जैसे इधर की पोजीशन पे जब अर्थ आया और यहाँ पे क्या है, सन, तो भैया ये वाली पोजीशन पे तो इसको क्या मिलेगी, धूप ही धूप मिलेगी, लेकिन पीछे वाली पोजीशन है वहां पे तो छांव रहेगी ना। तो जिधर की साइड छांव है वहां पे क्या मिलेगी, रात, और जिधर की साइड धूप है उधर क्या रहेगी, दिन। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो वो किसके कारण है, रोटेशन के कारण, ठीक है। वो वहीं पे घूम रहा है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो वो घूम रहा है, तभी एक तरफ सन आ रहा है और एक तरफ रात आ रही है, फिर वही घूमते हुए आगे आ जाएगी, तो फिर इधर जिधर की साइड में रात थी उधर की साइड में क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और जिधर की साइड में दिन थी उधर की साइड में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन तो हम जानते हैं ना बहुत अच्छे से, बस वही कंसेप्ट को आगे बढ़ाया हुआ है। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ सन, अर्थ के स्फेरिकल शेप के कारण ही, अर्थ अगर किसी और शेप का होता ना, जैसे फ्लैट होता तो पूरे पे धूप पड़ती, पूरे पे ठंड पड़ती, या पूरे पे छांव होती, इस तरीके की बातें होती। लेकिन क्योंकि अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है, स्फेरिकल है, इसलिए जिधर से धूप आती है तो वहां से धूप आती है, लेकिन पीछे वाली तरफ में क्या हो जाती है, छांव हो जाती है। भले वो यहाँ पे हो, तो इधर की साइड में क्या आएगी, सन की धूप आएगी, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगी, छांव हो जाएगी। तो जहां पर छांव मतलब अंधेरा है ना, अंधेरा जहां पे हो जाएगा वहां पे क्या रहेगी, रात, और जिधर की साइड में धूप रहेगी वहां पे क्या रहेगा, दिन, ठीक है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। क्योंकि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, इसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो आधा हिस्सा है, जैसे ये सन है और ये अर्थ जैसे घूम रहा है,
घूम भी रहा है और ऐसे पूरा रिवॉल्व करते हुए भी आएगा, है ना। तो जिधर की साइड में धूप है तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी, ठीक है। अब वही चीज रोटेट करेगी ना, फिर से वही चीज रोटेट भी करेगी, तो रोटेट जब करेगी यहीं तो ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पीछे चले जाएगा, तो फिर यहाँ पे हमको रात और दिन जो है वो एक्सचेंज होते हुए दिख जाएंगे। पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे एंड पोर्शन अवे फ्रॉम सन एक्सपीरियंसेस नाइट। कोई दिक्कत, सिंपल सा कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कितना इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है। इमेजिन करते चलोगे तो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। जैसे कि ये क्या है, ये टिल्टेड है ना, ये टिल्टेड है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूजुअली स्टार्टिंग में जब हमने रहना शुरू किया था या फिर जब लाइव बसना शुरू हुई थी तो यूजुअली कहा जाता है कि नॉर्थ पोल वाली साइड या फिर कहा जाए तो नॉर्थ पोल वाली साइड नहीं, कहा जाए तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली साइड। जैसे ये क्या स्फीयर, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का जो नॉर्थ वाली साइड है उसको क्या कहेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ वाली साइड है उसको क्या कहेंगे, सदर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जब इस पोजीशन में है तो यहाँ से सन आ रहा है ना, तो ये नॉर्थ पोल के ये हेमिस्फीयर के साइड में यहाँ पर भी धूप आ रही है कि नहीं आ रही है ना, तो यहाँ पर भी आपको धूप दिख रही है, यहाँ पे भी दिन रहेगा। फिर ये वाली जब ये इसको क्या कहते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, वो हम पढ़ेंगे, मतलब ऐसा पोजिशन या ऐसा सर्कल जहाँ से कि क्या हो, एक तरफ दिन हो और एक तरफ रात हो, मतलब दोनों को डिवाइड करता है वो दोनों तरफ से, ठीक है। अब इसको आप सर्कल क्यों कह रहे हो मैम, हमको तो यहाँ पे लाइन दिख रही है, तो सर्कल इसलिए बेटा कि यहाँ से तो लाइन दिख रही है, लेकिन अर्थ का स्फीयर है ना, तो ये उधर से भी आएगी ना ऐसे, तो सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। इसलिए सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी उसको कहा जाता है। इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं और आगे पढ़ लेते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, सर्कल दैट डिवाइड्स डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब एंड द सर्कल डजंट कोइंसाइड विद द एक्सिस। इस चीज को याद रखना कि ये जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता। एक्सिस कैसी रहती है हमारी, एक्सिस जो है ये रही अर्थ की एक्सिस, ठीक है, ये रही अर्थ की एक्सिस, है ना। मान लो इधर की साइड से सनरेज आ रही है और ये क्या है, अर्थ की एक्सिस, ठीक है। तो ये अर्थ की एक्सिस है, ये आर्कटिक सर्कल ऊपर की तरफ क्या दिखता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर बीच में होता है इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। इस चीज को भी याद रखना, आर्कटिक सर्कल किधर की साइड रहता है ना, तो और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किधर की साइड रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन किधर की साइड रहता है, एंटार्क्टिक सर्कल किधर की साइड रहता है। आपको पता होनी चाहिए छोटी मोटी पोजीशन, ठीक है, कि आप ऊपर से रैंडम ऐसे बराबर बिल्कुल पॉइंट करके नहीं बता पाओ, लेकिन आपको पता हो कि इक्वेटर के ऊपर की साइड हमको कैंसर देखने को मिलता है, नीचे कैप्रिकॉन देखने को मिलता है, जिधर की साइड कैंसर है उधर की साइड आर्कटिक सर्कल देखने को मिलता है, जिधर की साइड कैप्रिकॉन है उधर एंटार्क्टिक सर्कल देखने को मिलता है। आगे आगे आने वाले चैप्टर्स में हमको इस चीज का क्या पड़ेगा, काम पड़ने वाला है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसा है, यहाँ से जो है आपको इधर की साइड उजाला दिख रहा है, इधर की साइड रात दिख रही है ना, तो ये जो है यहाँ से डिवाइड हो रहा है ना, और ऐसा कैसा ऐसा पीछे की तरफ से भी सर्कल बनेगा, है ना, तो ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को लेकर आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं होता। एक्सिस जो है वो तो टिल्टेड रहती है, लेकिन धूप, अब जैसे एक्सिस तो टिल्टेड है लेकिन अर्थ और सन तो ऐसे तो कुछ नहीं है ना, वहां से तो उजाला जितना आएगा वो तो सीधी वाली लाइन ही रहेगी, वो थोड़ी ना टिल्टेड रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। खुद की एक्सिस पे घूमने के लिए ही अर्थ को कितने लगते हैं, अभी ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, ऑर्बिट की बात नहीं हो रही है, अभी किसकी बात हो रही है, खुद की एक्सिस पे ही घूमने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भैया, रिवॉल्यूशन से कंफ्यूज मत होना, अभी इसकी बात हो रही है। तो ये जो रोटेट होता है ना खुद की एक्सिस पे, जैसे कि यहाँ से चलेगा, जैसे आप यहाँ से कोई सा भी एक जगह लैंडफॉर्म मान लो ये वाला लैंडफॉर्म, ये वाला मान लेते हैं, ये इधर से गया पीछे से गया, जब वो वापस इसी जगह पे आएगा ना, मतलब इतनी जगह पे आने में कितने लग जाएंगे, 24 घंटे लग जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 24 घंटे लग जाएंगे वापस आने में। तो उसी में दिन और रात दोनों हो जाते ना, कि जैसे यहाँ पे था जब ये, है ना, जब दिन आया, अब ये घूमता घूमता पीछे गया तो इसी जगह पे थोड़े टाइम बाद रात हो जाएगी ना, समझ रहे हो कि नहीं, फिर आया तो अगले दिन का फिर से दिन हो जाएगा, ऐसा। तो यहीं पे घूमने में, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये वाली लाइन इनको देखने को मिलती है। इनको ये वाली लाइन देखने को मिलती है कि भैया अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट द रोटेशन अराउंड इट एक्सिस, तो इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। उनको क्या लगता है कि 24 आवर्स लगते हैं, तो भैया हो सकता है कि यहाँ से घूमते घूमते जाता होगा, ऑर्बिट के ऊपर घूमता घूमता आता होगा, तो उसके अंदर इनको कितने लग जाते हैं, 24 घंटे लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं है ना, वो तो सीजन वगैरह हम देखेंगे, उसकी वजह से तो सीजन में चेंजेस होते हैं, है ना, रिवॉल्यूशन के कारण। अभी तो सिर्फ एक्सिस पे घूमने की बात हो रही है। एक्सिस पे घूमने के कारण क्या क्या फिनोमिनन है वो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, रोटेशन को लेके फिनोमिनन पढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे, है ना, अर्थ डे ही कहा जाएगा ना उसको, नॉर्मल सी बात है कि एक दिन,
है ना। वो जो रोटेशन रहेगा पूरा 24 घंटे का, उसको क्या कहते हैं, अर्थ डे कहते हैं, कि अर्थ पे एक दिन जो है वो हो जाता है बराबर 24 घंटे का। दिस इज डेली मोशन ऑफ अर्थ, ये डेली मोशन है, रोज ऐसे यहाँ से ऐसा है, फिर ये घूमेगा, फिर इधर आएगा। जैसे कि अभी मान लो कि भोपाल में क्या हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है, ठीक है, 6:15 बज रहे हैं, मतलब हम ऑलमोस्ट अब किसकी तरफ जा रहे हैं, सन से दूसरी तरफ जा रहे हैं अब हम, है ना। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हमारे यहाँ पे रात हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, वापस घूमते हुए आएंगे इसी पोजीशन पे, तो फिर हमारे यहाँ क्या होगी, सुबह हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये एक्सिस पे ही रोटेट होने की बात हो रही है। व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट। मान लो कि अर्थ रोटेट ही नहीं करता, भैया आप बोलोगे कि इतने इसके अंदर इतनी मगजमारी है, रुक जा भाई, क्यों इतना घूमना है, थक जाता है फालतू, रुक जा। तो मान लो अगर रुक जाता है इन द सेंस रिवॉल्व करता रहता है, यानी कि ऑर्बिट पे घूमता रहता है, लेकिन वही वो अपनी एक्सिस पे घूमता नहीं है। अगर नहीं घूमेगा तो क्या होगा ना, कि भैया घूम नहीं रहा, तो जिधर की साइड एक साइड धूप है तो वहीं धूप रहेगी। अब वो भले ऐसा घूमता जाए तो यहीं पे धूप ही धूप, इधर भी आएगी तो धूप ही धूप, इधर भी आएगा तो धूप ही धूप, और पीछे वाली साइड पे छाव ही छाव, मतलब रात ही रात। तो भैया ऐसी हालत हो जाएगी ना कि एक तरफ तो एक्सट्रीम धूप है ना, मतलब दिन भर 24 घंटे है ना, और 24 घंटे तो क्या रोटेट ही नहीं कर रहा था, 24 घंटे वाला तो सबसे जो है वो कंसेप्ट रहेगा ही नहीं, है ना। तो एक जगह क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, कैसी गर्मी, और एक तरफ क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी, कैसी सर्दी। अभी जैसे रोटेट करता रहता है तो भले रात में सर्दी हो रही है, मतलब ठंड वाला मौसम हो रहा है, सुबह आके क्या हो रही है, फिर से थोड़ी सी धूप आ जा रही है। तो इंसान को या फिर जो बेसिक एक क्या चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए या एटमॉस्फेयर चाहिए लाइफ के लिए, वो चीज़ दोनों मिल जाती है ना, कि भैया बैलेंस एक बन गया। अब यहाँ पर बैलेंस बनेगा ही नहीं, है ना, इन लोगों को तो धूप दिखनी नहीं और इन लोगों के यहाँ पे रात होनी नहीं, है ना। तो जो रात की भी तो अपनी कुछ मतलब वो रहता है ना कि भैया रात भी तो इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, और ये वाले में भी क्या है, धूप भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं है, बिना उससे तो काम चलना ही नहीं है। तो फिर इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान ने ये जो पूरा सारा कुछ बनाया है ना, सिस्टम बनाया है, अब इसके अंदर साइंटिस्ट कुछ भी बोले कि क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन भगवान नहीं बनाया है, अब ये चीज़ तो हम तो बना नहीं सकते, है ना। तो भगवान नहीं बनाया, तो जो भी बनाया है वो सब सोच समझ के बनाया है, ठीक है, सोच समझ के बनाया है। डे ऑलवेज फॉर पोर्शन फेसिंग द सन, अगर नहीं रोटेट होता है तो हमेशा दिन ही रहेगा जिस तरफ से सन है, और दूसरी तरफ हमेशा क्या रहेगी, डार्कनेस रहेगी। जहाँ पे दिन रहेगा वहाँ एक्सट्रीम गर्मी रहेगी, और जहाँ पर रात वाली साइड हो जाएगी वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं बचेगी। इसलिए अर्थ का रोटेट होना, मतलब अपनी जगह पे ऐसे जो है वो घूमते रहना क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो घूमते फिर क्या करता है, रिवॉल्व भी करते रहते हैं। तो रिवॉल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन होते हैं। लेकिन ये जो यहीं पे घूम रहा है ना, मतलब ऐसे एक्सिस के ऊपर जो है वो गोल गोल घूम रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो चाहिए होती है, और वो कंडीशंस क्रिएट करती है कैसी, जो हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद में बात करते हैं किसकी, अगले टॉपिक की। किसकी बात कर लेते हैं अब, रिवॉल्यूशन की। रोटेशन को लेके कंसेप्ट समझ में आ गए, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। रोटेशन को लेकर हमने क्या कंसेप्ट पढ़े कि रोटेशन क्या होता है। देखो ऐसा मत सोचना कि क्या रिया मैम तो कह रही है कि रोटेशन को थोड़ा सा अलग रखना और समझना कि अपनी एक्सिस पे घूमना जो है वो रोटेशन होता है। तो क्या अर्थ सिर्फ यहाँ पे सन खड़ा है और एक जगह पे खड़ी है और अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसा नहीं है। रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों साथ में होता है। लेकिन बच्चे, जब मैं आपको सीधे अगर ये वाला जिफ में बता देती रिवॉल्यूशन वाला, तो आपको यहाँ पर इसमें समझ नहीं आता कि रोटेशन कैसे हो रहा है और रिवॉल्यूशन कैसे हो रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो चीज को। यहाँ पे कंबाइंड हो रहा है, देखो ये अपनी एक्सिस के आसपास भी घूम रहा है, प्लस साथ में ऑर्बिट के ऊपर भी चक्कर लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन रोटेशन के लिए ये वाला जिफ मैंने इसलिए लगवाया खासकर, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मेनली रोटेशन क्या होता है। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस के ऊपर घूमना सिंपली। अब इसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये सन है तो इधर की साइड धूप है, पीछे की साइड क्या रहेगी, छांव, फिर वो घूम के आएगा तो इधर की साइड धूप और यही वाला हिस्सा पीछे चले जाएगा तो उनके यहाँ क्या हो जाएगी, रात। तो ये धूप छाव के कंसेप्ट से ही क्या होता है, दिन रात होता है। अगर रोटेशन होना बंद हो जाता है तो एक जगह क्या होगी, जैसे ये रुक गया, मान लो नहीं रोटेट हो रहा, तो जो इधर ये वाला यहीं पर रुक जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमेशा धूप ही धूप रहेगी, भले वो रिवॉल्व होता हुआ उधर चले जाए। आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे कि अरे रिवॉल्यूशन के कारण तो हो जाएगा, रिवॉल्यूशन के कारण तो वो पोजीशन चेंज कर रहा है अपनी ऑर्बिट के ऊपर, ये थोड़ी ना पलट रहा है, ये तो रोटेशन के कारण पलट रहा है ना। तो अगर नहीं पलटेगा तो फिर दिन रात नहीं होगी, एक तरफ बहुत ज्यादा दिन ही दिन रहेगा, हमेशा ही जिंदगी भर दिन ही रहेगा, और एक तरफ हमेशा जिंदगी भर क्या रहेगी, रात रहेगी। भले वो मौसम बदलते रहेंगे, है ना, कि सर्दी आएगी गर्मी आएगी, तो सर्दी तो दिन में भी होती है, ठीक है। तो वो मौसम बदलते रहेंगे रिवॉल्यूशन के कारण। लेकिन रोटेशन अगर बंद हो जाता है तो फिर
दिन रात जो है वो एक तरफ दिन रहेगा, एक तरफ रात रहेगी। जिन लोगों के यहाँ पे दिन रहेगा उनको रात का कंसेप्ट नहीं पता होगा, जिनके यहाँ पे रात रहेगी उनको दिन का कंसेप्ट नहीं पता होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए रोटेशन होना जरूरी है। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल, अच्छा यहाँ से आप सर्कल भी समझ सकते, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी समझ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा था कि भैया मैम यहाँ पे तो सीधी लाइन दिख रही है, तो बेटा यहाँ पर देखो ना सर्कल कैसे बन जाएगा ये, कि घूम रहा है ना। तो इधर की साइड में दिन दिन, क्योंकि सन इधर है, और पीछे वाली साइड में रात रात, तो ये जहाँ से दिन दिन और रात रात है, जैसे इधर की साइड दिन, इसके पीछे वाली साइड में तो रात रात रहेगी ना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, मतलब रात इधर की साइड में दिन, तो जहां से डिवीजन हो रहा है दिन और रात का, उसी को क्या मानेंगे? सर्कल। अब यहाँ पे ये क्या है? ये इमेज है एक, मतलब 2D इमेज है ना, तो इसलिए साइड से ऐसा बताया है, तो वो लाइन जैसे दिख रही है, लेकिन वो पीछे वाला हिस्सा भी है ना, तो गोल होके क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। ऐसे ही ऑर्बिटल प्लेन के साथ में कितना एंगल बनाता है? ऑर्बिटल प्लेन के साथ में 62.5 डिग्री का जो एंगल है वो बनाते हुए हमको यहाँ पे दिखता है। और क्या ये यही कंसेप्ट पढ़े ना हमने कि 24 घंटे का दिन होता है। जैसे कि ये यहाँ से घूमना इसने शुरू किया, यहाँ से घूमना शुरू किया, पीछे की तरफ आएगा, तो जब ये इधर से पीछे की तरफ गया पूरा वापस आएगा, जब तक कितने लग जाएंगे इसको? 24 घंटे लग जाएंगे, है ना। किस टेरिटरी की बात करें हम? इसकी, ये वाली जो टेरिटरी अभी पीछे गई है ना, पीछे घूमते 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 आगे आएगी अभी, ठीक है, ये आगे आगे है ना। तो यहाँ पे तो जल्दी आ गई, लेकिन ऐसे अर्थ को अगर हम देखें तो इसको घूमते घूमते आते आते कितने हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे होता है ना हमारा, ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से यहाँ पे कामकाज जो है इसका चलता रहेगा अर्थ का। इसी को क्या कहते हैं? अर्थ डे कहते हैं। और ये डेली जो है वो मोशन अर्थ का चलता रहता है, ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब रिवॉल्यूशन की बात करते हैं। रिवॉल्यूशन क्या होता है? रिवॉल्यूशन मतलब ये पूरा घूमना, है ना, कि ये ऐसे अर्थ सन की तरफ जो है वो आसपास जो है वो ऑर्बिटल प्लेन में घूमते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या है? ये पूरी ऐसी ऑर्बिट रहती है। आजा भैया, यहाँ से घूम के आ रहा है ना, ठीक है, तो ये क्या रहेगी? पूरी ऑर्बिट के ऊपर ये हमको घूमता हुआ दिखेगा। ये तो मैंने टेढ़ी बना दी ऑर्बिट अगर हम बनाए तो पूरी इलिप्टिकल ऑर्बिट रहती है। ये कैसी रहती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, मतलब ये अंडाकार शेप की ऑर्बिट जो है वो रहती है। इसी के ऊपर आसपास जो है वो रिवॉल्व भी करता रहता है, और एक्सिस के अराउंड क्या करता रहता है? रोटेट भी करता रहता है। तो रोटेट करता रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? डे और नाइट देखने को मिलते हैं। और ये जो रिवॉल्व कर रहा है ना, अभी हम कंसेप्ट पढ़ेंगे सॉलिस्टिस वगैरह का, तो इससे हमको क्या समझ में आएगा कि क्या होता रहेगा हमारा दिन, सीजन भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। तो किसकी वजह से होते हैं? रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। रिवॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट के अराउंड जो मोशन होता है उसको क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इट टेक्स, अब एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितने लगते हैं? 365 and 1/4 डे, है ना, मतलब अगले दिन, मतलब एक और दिन का 1/4 हिस्सा समझ लो। मतलब वो जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ, अब जब तक ये वापस इसी पोजीशन पे आएगा ना, जब तक कितने दिन हो जाएंगे? जब तक ये यहाँ पे दिन रात भी तो बदलते जा रहे हैं, जब तक ये यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 365 and 1/4 डेज जो है इसको लग जाएंगे। अब मैम ये 1/4 डेज का क्या कंसेप्ट है ना, तो ये क्या, यही होता है ईयर, और इसी के बीच में हमारे सीजन भी चेंज हो जाते हैं, डे नाइट तो बदलते रहते हैं, इसी की वजह से हम डेज गिन रहे हैं, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये 1/4 का क्या कंसेप्ट है? इसको ऐसे यूजुअली हम क्या बोलते हैं कि एक साल में कितने होते हैं? 365 डेज होते हैं। तो आप बोलोगे कि अरे यार ये 1/4 को क्यों छोड़ दिया? तो 1/4 को हम नॉर्मल में छोड़ देते, लेकिन यही 1/4 को हम 4 साल तक अगर जोड़ते तो 24 घंटे हो जाते। जैसे 1/4 एक दिन का 1/4 हिस्सा, मतलब क्या, कितने आवर्स हो जाएंगे? जैसे एक दिन में कितने होते हैं? 24 आवर्स, है ना, 24 आवर्स का 1/4 यानी कि कितना रहता है? ये 365 डेज और 6 आवर्स का एक साल होता है, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम इसको छोड़ देते हैं 6 को, ये 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स प्लस 6 आवर्स 4 साल तक, है ना, 4 साल तक हमको अगर 6 आवर्स मिलते हैं तो सबका मिला के इकट्ठा क्या हो जाएगा? 24 आवर्स एक बन जाएगा ना। 24 आवर्स से क्या बन जाएगा? एक दिन बन जाएगा ना। एक दिन जब वो बन जाता है तो हम हर 4 साल में क्या करते हैं? लीप ईयर ले लेते हैं। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि लीप ईयर जो है वो कैसे होता है, एक दिन एक्स्ट्रा आता है ना लीप ईयर में, फरवरी के अंदर एक दिन हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो एक्स्ट्रा इसी तरीके से हम जोड़ते हैं कि भैया हर साल में हम क्या करते हैं? वो 1/4 को हटा देते हैं, यानी 6 आवर्स को हटा देते हैं, नहीं लेते हैं, लेकिन वही 6 आवर्स जुड़ते क्या हो जाते हैं? हर 4 साल के अंदर एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा मान लेते हैं फरवरी के अंदर, और उसी को क्या कहा जाता है? लीप ईयर कहा जाता है। वी कंसिडर अ ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज, नॉर्मल ईयर जो है उसको 365 डेज का ही माना जाता है। इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नॉर्मल ईयर में 6 आवर्स जो है वो कन्वीनियंस के लिए छोड़ दो। 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक अ डे, हर साल का जो 6 आवर्स है इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 4 सालों में क्या बन जाता है? एक दिन बन जाता है, 24 आवर्स का एक दिन बन जाता है ओवर अ स्पैन ऑफ
4 years, ठीक है। दिस सरप्लस इज एडेड टू द मंथ ऑफ February, 29 डेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं इंस्टीड ऑफ 28 डेज। समझ रहे हो कि नहीं? से नॉर्मल वाला जो ईयर रहता है उसमें कितने डेज होते हैं फरवरी में? 28। तो यहाँ पर हम एक और दिन जो है वो जोड़ देते हैं। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये रिवॉल्यूशन वाले कंसेप्ट में आएगा ना। क्यों? क्योंकि भैया एक ईयर तो वो रिवॉल्यूशन में ही पता चल रहा है ना, एक दिन तो हमको रोटेशन में पता चल जाता है, रिवॉल्यूशन की वजह से एक ईयर पता चलता है ना, तो इसलिए हम इसको रिवॉल्यूशन वाले कंसेप्ट में पढ़ते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जो उस समय पे हमने क्या पढ़ी थी? ऑर्बिट पढ़ी थी, ठीक है। जब रोटेशन पढ़ा तब ऑर्बिट पढ़ी। क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिटल प्लेन में जो है वो रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? इलिप्टिकल जो है वो ऑर्बिट पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूरी ऐसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, है ना, ऐसे ऐसे से गोल 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 गोल, ठीक है। तो ये क्या होती है? अर्थ इज गोइंग अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। किसके अराउंड घूम रहा है? सन के अराउंड। कैसी ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। पूरी ऑर्बिट में अर्थ जो है वो सेम डायरेक्शन में इंक्लाइंड रहता है। मतलब ये जैसे कि अर्थ अगर हम देखें, इंक्लिनेशन कैसा है? इंक्लिनेशन आपको रोटेशन में इसका दिख गया होगा। ये इंक्लाइंड दिख रहा है ना, मतलब ये टेढ़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ऐसी ऐसी सीधी है क्या? नहीं ना, ये आड़ी ऐसी है ना, थोड़ी सी स्लांट है ना, है ना, हल्की सी इसकी एक्सिस। तो ये थ्रू आउट ऑर्बिट। अब आप बोलो मैम आप तो रोटेशन का दिखा रहे हो। रोटेशन का इसलिए दिखा रही हो क्योंकि एक्सिस यहाँ पे हमको दिख रही है ना। अब ये रोटेट होता होता ही मतलब यहीं पे घूमता घूमता भी साथ साथ में रिवॉल्व भी होता रहेगा ना। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चेंज नहीं होती है, ऐसा नहीं कि ये ऐसी हो जाएगी, पर ये घूमते घूमते आएगी ना। अभी यहाँ पे ऐसी है, ठीक है, घूमती 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 ऐसी आएगी। लेकिन जब ये इधर पहुंच जाएगी तो इधर वाली साइड में, नॉर्थ वाली साइड हल्की सी उधर होगी, लेकिन मतलब यहाँ बीच में सन है, नॉर्थ वाली साइड उधर की साइड है ना। अभी घूमते 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 आई, ये चेंज नहीं हुई, लेकिन जब इधर आ गई तो नॉर्थ वाली जो साइड है इसकी, ये ऊपर वाली, वो सन की तरफ आ जाएगी ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको ऐसा ही देखो, ये हिस्ट्री है, ये कहानी नहीं है। हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? कहानी जैसे पढ़ते रहते हो, तो आपको दिक्कत नहीं आती कि भैया ऐसा हुआ है तो हुआ ही है। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ों को क्या करना पड़ता है? थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी आसपास की चीज़ें हैं ना। इमेजिन कर लोगे तो समझ जाओगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो फिर वहाँ पे आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। इमेजिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जिसके थ्रू तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अर्थ जो है वो इंक्लाइंड रहती है, बस पोजिशन चेंज होने के कारण हमको सीजन देखने को मिलते हैं। सीजन चेंजेस ड्यू टू चेंज इन पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। लो सेम लाइन आ गई है ना, कि सिर्फ सीजन क्यों बदलते हैं? क्योंकि पोजीशन अर्थ की चेंज हो जाती है। पहले वो ऐसी ऑर्बिट रहती, मतलब ऐसी एक्सिस रहती है, अब वो घूमते घूमते ऐसे 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 इधर आएगी, है ना। तो यहाँ पर सीजन चेंज हो जाएगा भैया, क्योंकि इधर की साइड में नॉर्थ पोल सन की तरफ रहेगा, उधर की साइड में नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ से थोड़ा सा दूर रहेगा। मतलब कुछ भी आप समझ लो, ऐसा समझ लो, तो फिर यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाएगा। जो भी हम अभी आगे देखेंगे इमेज में हमको वो देखने को मिलेगा। आई होप रिवॉल्यूशन वाला कंसेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो मैं घुमा रही हूँ ना, जो मैं बार बार ऐसे 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 करके आपको बता रही हूँ, वो एक नॉर्मल पिक्चर से यहाँ पे समझ लो। कैसे समझ लो? कि पहले मैं हाथों से कैसे बता रही थी कि वो उस तरफ है, लेकिन उल्टा समझ लो कि ये इस तरफ है ना। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, अब वो एग्जैक्ट ऐसा नहीं पता, लेकिन जो एक्सिस है उसको मान लो कि इधर से जब पोजीशन आ रही है तो इसकी एक्सिस कैसी है? ऐसी है, ठीक है। इसकी एक्सिस कैसी है? अर्थ की ऐसी है। अब सन जो है, सन की रेस पड़ रही है, ठीक है, सन की रेस पड़ रही है। अब ये क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऊपर वाली साइड क्या है? नॉर्थ रहती है, और नीचे वाली साइड क्या रहती है? साउथ, ठीक है। तो यहाँ से जब सन की रेज इसके ऊपर पड़ रही है तो ऊपर की साइड धूप दिख रही है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, और नीचे वाली साइड में क्या दिख रही है? छांव दिख रही है, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में धूप रहेगी, इसका मतलब क्या है? समर रहेगा ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। समझ रहे हो कि नहीं? इसी को क्या कहा जाता है? समर सोलिस्टिस, यानी कि समर सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को लेकर क्यों समझा रहे हो मैम? सदर्न को भी समझा सकते हो। वो पूरा कंसेप्ट इस तरीके से बना हुआ है क्योंकि शुरुआत में लोग जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहना शुरू किया था, सदर्न हेमिस्फीयर में तो हमने बसना बाद में शुरू किया, ठीक है। इसलिए जो कंसेप्ट बताए गए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बताए गए, ठीक है। तो यहाँ पर जब इधर वाली पोजीशन पे रहेगा, इधर की साइड से जब सन की रेस रहेगी, और यहाँ पे तो दिन रात तो होते रहेंगे। दिन रात को यहाँ से कंफ्यूजन में मत लेना, ऐसा मत समझना समर मतलब दिन रात धूप ही धूप, है ना। वो नहीं, वो तो दिन और रात तो हो रहा है, लेकिन जो सीजन है, दिन भर गर्मी लगना या दिन भर ठंड लगना, है ना, वो जो सीजन वाली बात हो रही है, ठीक है। तो उसी को क्या कहा जाता है? सोलिस्टिस कहा जाता है। कि जब यहाँ से सन की रेस इधर पड़ी, ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की साइड में भी आपको धूप देखने को मिल रही है ना, क्योंकि ये टिल्टेड है ना। अगर ये सीधा होता है ऐसा तो पूरा ऐसा होता है कि यहाँ पे जो है वो समर होती है और यहाँ पे जो है वो विंटर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टिल्टेड है। तो ऊपर वाली साइड में भी हल्की सी धूप देखने को मिल रही है, नीचे भी आपको छांव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या रहेगी?
विंटर इतने इतने हिस्से में, और इतने इतने हिस्से में पूरे में क्या रहेगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को मिला के क्या रहेगा, समर। तो ये वाली पोजीशन पे क्या कहा जाता है, समर सॉलिस्टिस कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 21 जून को लॉन्गेस्ट डे माना जाता है, बहुत लंबा दिन, ऐसा लगता है कि दिन जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर समर सॉलिस्टिस होता है। विंटर कब होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, इस पोजीशन पे विंटर होता है। ये पोजीशन पे समझाया जा रहा है, ठीक है। अब जब ये क्या हुआ, ये एक्सिस घूमते घूमते ऐसे आया, ठीक है। अब एक्सिस की पोजीशन नहीं बदली, आप देखो एक्सिस आपको थ्रू आउट सेम दिखेगा, लेकिन अर्थ तो रिवॉल्व हो रहा है ना। अब जब अर्थ ऐसे आया, ठीक है, यहाँ हो गया, तो यहाँ पर सन को क्या दिखेगा, दोनों जो है एक्सिस पूरी एक जैसी दिखेगी ना। यहाँ पर ऐसी इधर वाली साइड पे तो हल्की सी धूप हल्की सी छांव दोनों में मिक्स दिख रही थी, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसा नहीं होगा ना। तो ये वाली पोजीशन जैसे इधर की साइड में डार्क वाली अर्थ दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि उधर वाली साइड, इसकी इधर वाली साइड, यानी कि देखो यहाँ पे लाइट दिख रहा है ना, तो सेम ऐसा इसके उधर वाली साइड अगर आप देखोगे तो वहां पे धूप रहेगी, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। ऐसी पोजीशन जिसमें क्या हो, बराबर का दिन हो और बराबर का ही रात हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो उधर सन वाली साइड है ना, वहां पे ऑटम देखने को मिलेगा, मतलब जो भी लैंडफॉर्म या फिर जो भी कॉन्टिनेंट सन वाली साइड पे आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या दिखेगा, ऑटम देखने को मिलेगा। और जो भी इधर वाली साइड पे आते जाएंगे वहां पे क्या देखने को मिलेगा, स्प्रिंग देखने को मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये रोटेट तो हो रहा है, दिन रात तो हो रहे हैं, लेकिन मौसम यहाँ पे चेंज होते हैं कि इधर वाली पोजीशन पे जब रहेगा जब समर, इधर वाली पोजीशन पे जब रहेगा विंटर। जब इधर रहेगा तो दिन रात बराबर रहेंगे, लेकिन उधर वालों को क्या लिखे, उधर वाले जो रहेंगे उनको क्या रहेगा, उनका ऑटम चलता रहेगा, और इधर वालों का क्या चलता रहेगा, जब पोजीशन इधर आती जाएगी तब उनको क्या चलता रहेगा, स्प्रिंग मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। ऐसे ही जब ये पोजीशन ऐसे खसक के ऐसी आएगी, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक्सिस ऐसी है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न साइड में आप धूप देखने को, छांव देखने को मिल रही है ना। पहले यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में धूप देखने को मिल रही थी, यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में अब क्या देखने को मिल रही है, छांव देखने को मिल रही है। यानी कि क्या, इधर वाली पोजीशन पे अब क्या देखने को मिलेगा, विंटर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर देखने को मिलेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में धूप दिख रही है ना हल्की सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समर जो है वो दिखेगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में। समझ रहे हो कि नहीं। विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रात लंबी रहेगी। 22 दिसंबर की तारीख याद रखना। 22 दिसंबर निकल गया क्या, हाँ निकल गया। 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबी रात रहती है, ठीक है, सबसे लंबी रात रहती है, और दिन जो है वो थोड़ा सा छोटा रहता है। यूजुअली आप विंटर में ऐसे ही देखते हो ना कि रात लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी पोजीशन हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे विंटर सॉलिस्टिस किस दिन होता है, 22 दिसंबर को। यहाँ पे समर सॉलिस्टिस किस दिन होता है, 21 जून को। समझ गए कि नहीं। अब यही इक्विनॉक्स की पोजीशन जब इधर आएगी घूम के, ठीक है, तो यहाँ पर जिधर की साइड पे स्प्रिंग था, अब जब वो घूम के आएगी तो जिधर की साइड स्प्रिंग था वहीं ऑटम हो जाएगा ना, और पीछे वाली साइड पे क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा। तो सारे सीजन जो है वो हमको फेस करने के लिए मिल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इक्विनॉक्स पे यहाँ पे 21 मार्च को देखने को मिलेगा, जहाँ पे उधर स्प्रिंग रहेगा, और यहाँ पे इक्विनॉक्स 23 सितंबर को देखने को मिलेगा, और यहाँ पे इधर वाली साइड में क्या मिलेगा हमको, स्प्रिंग, और इधर की साइड में ऑटम, इधर की साइड में स्प्रिंग और ऑटम। अब यहाँ पे सन रेज आप अच्छे से समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक सा फिनोमिनन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस वो ऐसा है कि वो रिवॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से सारा कुछ जो है वो मिक्स चल रहा है, बाकी प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। हल्का सा पढ़ के देखना, चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं। समर सोलिस्टिस अगर हम देखें तो 21 जून को देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, ये टिल्टेड है किसकी तरफ, सन की तरफ, इसलिए समर सोलिस्टिस देखने को मिल रहा है। क्यों, रीजन बताया है ऐसा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली अपॉन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। यहाँ पे आप देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे, ठीक है, ऊपर की साइड। तो डायरेक्ट रेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जो है वो हमको रेज जाते हुए दिख रही है। रेज ऑफ सनफॉल डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दीज एरियाज रिसीव मोस्ट हीट, सबसे ज्यादा हीट यहाँ पे देखने को मिलती है। एरियाज नियर पोल्स रिसीव लेस हीट, जो पोल्स की तरफ एरियाज है वहां पे जो है वो कम जो है वो देखने को मिलती है, हल्की हीट देखने को मिलती है, लेकिन मिलती तो है। जैसे कि नॉर्दर्न वाले में आप देखो ये पोल्स हो गए, है ना, ये वाला पोल और ये वाला पोल, तो यहाँ पे रहेगा तो समर ही, ठीक है, लेकिन क्या होगा, हल्की फुल्की हीट। मेन हीट जो है वो आपको यहाँ पे एकदम शार्प देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज जो है वो यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद में क्या होता है, एरियाज नियर पोल्स रिसीव लेस हीट ड्यू टू व्हाट,
ड्यू टू स्लांटिंग के कारण, स्लांटिंग ऑफ रेस के कारण। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल रिसीव डे लाइट फॉर 6 मंथ, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्कटिक सर्कल किधर होता है, आर्कटिक सर्कल जो है ऊपर की तरफ हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे करीब 6 महीने के लिए डे लाइट जो है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा ना इंटार्क्टिक सर्कल में, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये क्या है भैया, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, प्लेसेस बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल के बियॉन्ड ऊपर वाली साइड में डे लाइट जो है वो 6 मंथ के लिए डे लाइट चलती है। आपने सुना भी होगा, तो उसका रीजन समझ में आ गया। हेंज समर ऑन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर क्या होता है, बीच, बीच का, तो बीच से ऊपर यानी कि नॉर्थ वाली साइड में अगर आप देखो तो समर जो है वो लोग फेस करते हैं। लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्ट नाइट ऑन 21 जून, ठीक है, रात लंबी होती है और सबसे लंबा दिन माना जाता है कब, 21 जून को। वाइस वर्सा फॉर सदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि हमने नदर्न हेमिस्फीयर की बात की, वैसे ही अगर नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, बस जैसे नदर्न में हो रहा है उसी का उल्टा होगा। किस पोजीशन की बात चल रही है अभी, इधर वाली पोजीशन की, ठीक है। दिस पोजिशन इज कॉल्ड, दिस पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सॉल्स्टिस। समझ में आ गया। देखो ये क्या है, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, मेन तो मैंने आपको इमेजेस से समझा दिया ना। अब पोजीशन अर्थ की रिवॉल्व होते होते किधर आएगा, इधर की साइड में, ठीक है। तो एक्सिस तो सेम वाली रहेगी ना, एक्सिस नहीं बदलेगी, एक्सिस तो वैसी की वैसी स्लांटिंग रहेगी, बस पोजीशन बदल जाएगी ना। पोजीशन जैसे ही बदलेगी तो विंटर सॉल्स्टिस देखने को मिलेगा। किस तारीख को, 22 दिसंबर को। साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, अब क्या होगा, साउथ पोल टिल्टेड दिख रहा है ना हमको, यहाँ पे देख लो, हटाओ भैया, यहाँ पे साउथ पोल टिल्टेड दिख रहा है ना, ये नॉर्थ पोल है ना, ये क्या है साउथ पोल। तो साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड है ना, इधर नॉर्थ पोल सन की तरफ टिल्टेड था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, साउथ पोल सन की तरफ टिल्टेड है, तो साउथ पोल में यहाँ पे हमको समर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साउथ पोल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, देयरफॉर रेज ऑफ सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा सन किधर मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। लार्ज पोर्शन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, अब यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर को सबसे ज्यादा लाइट मिलेगी, हमने इमेज में देख ही लिया था, समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर पे समर चलेगा, उधर कहाँ पे चल रहा था समर, नदर्न हेमिस्फीयर पे, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में समर देखने को मिलेगा। लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखें तो लॉन्गर डेज और शॉर्टर नाइट्स हो जाएगी, यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बात की जा रही है, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। वाइस वर्सा फॉर नदर्न हेमिस्फीयर, अब नदर्न हेमिस्फीयर के लिए उल्टा ले लो, बिल्कुल पूरा का पूरा अपोजिट। समझ गए कि नहीं समझ गए, यही पॉइंट है। दिस पोजीशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल सा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का सा बिल्कुल प्रॉपर सा। इक्विनॉक्स की पोजीशन मैंने आपको बताई कि जब वो घूमते घूमते आएगा सामने वाली साइड या फिर इधर वाली साइड, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल तो उसको वैसे नहीं दिखेंगे ना, उसको पूरा क्लियर दिखेगा, ठीक है, मतलब सन को, उसको किसको, सन को, जैसे मैं सन हूँ और सामने अर्थ आ गया, ठीक है। अब वो नॉर्थ पोल ऐसा है, साउथ पोल ऐसा, तो यहाँ तो कुछ टिल्ट नहीं है ना, दोनों का बराबर है, इधर इधर वाली साइड, यहाँ पे टिल्ट था ऐसा, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे दिन और रात क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बस इधर वाली साइड पे क्या मिलेगा, ऑटम, और इधर वाली साइड पे क्या मिलेगा, स्प्रिंग। वही चीज जब ये घूमते हुए पीछे आ जाएगी ऐसा, तो यहाँ वाली साइड पे क्या मिलेगा, ऑटम, और पीछे वाली साइड पे क्या मिलेगा, स्प्रिंग। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये इक्विनॉक्स है ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर, ठीक है। इक्विनॉक्स देखने को मिलता है नीचे सितंबर और ऊपर मार्च वाली साइड। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर, क्योंकि अब इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट रेज आएगी ना। इक्वेटर के ऊपर क्यों आएगी, क्योंकि भैया स्फेरिकल है, ऐसा अंडाकार, ऐसे 2D ऑब्जेक्ट नहीं है, 3D है ना अर्थ। तो अब इक्वेटर पहले जो समर सॉलिस्टिस था उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट लाइट पड़ी, विंटर सॉलिस्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट लाइट पड़ी। अब इक्विनॉक्स में कहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ेगी, इक्वेटर पे, ठीक है। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन की तरफ तो कोई से भी पोल टिल्टेड नहीं रहेंगे ना, क्योंकि पोल तो ऐसे है ना, जैसे कि पोल अभी ऐसा था, ठीक है, वो ऐसा 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 घूमता घूमता आएगा, तो अब वो पोल तो ऐसा हो जाएगा, मतलब पोल को कुछ नहीं हुआ है, पर वो अर्थ की पोजीशन चेंज हुई है, इसकी वजह से पोल तो वैसे ही है ना, तो और रिवॉल्व भी कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है अपनी जगह पे, तो यहाँ पर पोल का कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, मतलब इन तारीखों पे या फिर इसके आसपास वाले टाइम पे पूरी अर्थ, भले कहीं पे भी आप चले जाओ, वहां पे आपको बराबर दिन और बराबर रात देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सब दूर दिन और सब दूर रात, मतलब ऐसा नहीं कि जिस दिन इधर रात है उधर सभी दूर उधर की तरफ ही रात रहेगी, ऐसा नहीं है। वो दिन रात का कंसेप्ट तो चलता रहेगा, पर बात सीजन की हो रही है, ऐसा कि यहाँ पर बराबर दिन, मतलब जितने लंबे इंडिया में दिन रहेंगे, जितनी लंबी इंडिया में रात रहेगी, वैसे ही अपोजिट वाली साइड में भी उतने ही लंबे दिन और रात देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इक्वी से आप समझ सकते हैं बराबर, ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो।
23 सितंबर की हम बात करें तो ऑटम सीजन होता है कब, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, वही जो मैं आपको बता रही थी वो ऐसे उल्टा उल्टा करके बताया ना, तो वही आपको यहाँ पे इलेबोरेटेड बताया है। वहीं 21 मार्च की बात की जाए तो ऑटम सीजन कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन कहाँ पे होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसके साथ में और भी चीजें अगर हम जाने, और भी चीजें अगर हम जानना चाहें तो डज वी नो डेज एंड नाइट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। अर्थ के रोटेशन के कारण डेज और नाइट होती है, और रिवॉल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। रोटेशन ऐसे ऐसे यहीं पे घूमता रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, तो ये जो घूम रहा है ना, मतलब इसका घूमना मतलब, इसलिए मैं रोक के बताती हूँ कि रोटेशन में कंफ्यूजन ना हो। इसका घूमना मतलब यहाँ पे एक्सिस पे घूम रहा है, मतलब क्या, दिन और रात होंगे, क्योंकि सन है ना, घूमते जाएगा तो इधर पे रात इधर पे दिन। अब ये ऐसे ऐसे भी जब घूम रहा है तो सीजन चेंज होंगे भाई। यहाँ पे ऐसा है, हल्की सी एक्सिस जो है वो टिल्टेड है ऐसी, है ना, तो यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे समर सॉलिस्टिक्स। ठीक है, फिर इधर आएगा इक्विनॉक्स, है ना, फिर इधर क्या आ जाएगा, साउथ पोल जो इधर की साइड टिल्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमको, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सॉलिस्टिस। ठीक है, अपोजिट, बस उल्टा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इक्विनॉक्स, ऐसा के ऐसे ही उल्टी वाली साइड पे बस। ठीक है, तो ऑटम और स्प्रिंग, ऑटम और स्प्रिंग। ठीक है, फिर वापस ऐसे तो 365 डेज ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे, और दिन तो घूम ही रहा है, तो 24 घंटे ऐसे कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में वहाँ पर हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि रह गई भैया, ये क्रिसमस वाली है ना, कि डिड यू नो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब अभी देखो हमारे यहाँ पे क्रिसमस आने वाला है ना, मतलब इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ क्रिसमस आने वाला है। हमारे यहाँ पे क्या है, अभी ठंड पड़ रही है, ठीक है, विंटर है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो मौसम है वो क्या है, समर चल रहा है वहाँ पे, तो वो लोग समर में क्रिसमस करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ना, एक तरफ रहेगा तो दूसरी तरफ उसका अपोजिट ही रहेगा, है ना, वो हेमिस्फीयर के कारण, जो अभी हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ा। ठीक है, एन इमेज शोइंग हाउ पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सेलिब्रेट्स द क्रिसमस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो बस यही छोटा सा आपका चैप्टर था, है ना, मोशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर हमने बात की कि किस तरीके से अर्थ जो है वो मूव करता है अपनी एक्सिस पे भी और अपनी ऑर्बिट पे भी। उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, दिन रात होते हैं या सीजन होते हैं, एक एक करके उसकी हम बात की। सीजन में किस तरीके से चेंजेस आते हैं उसकी हमने बात कर ली। बहुत ईजी है, साथ में एनसीईआरटी पढ़ लेना इसको। आपको ये वाला चैप्टर आपको 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, ज्योग्राफी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन वही सारा कुछ मैंने इंक्लूड किया है, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। अगर कहीं पे भी लगे तो थोड़ा सा पीछे करने की कोशिश करना, और थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, आसानी से समझ जाओगे। थोड़ा सा मूड रिफ्रेश हुआ कि नहीं हिस्ट्री को छोड़ के, चलो बढ़िया। ठीक है, तो सारा कुछ हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल भी पैसा नहीं देने का, है ना। मेरे वीडियोज़ भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर तो मिल ही रहे, सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टेज 1 स्टेज 2 एनटीएससी की भी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। सोशल साइंस में आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा है तो, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और क्लासेस को टाइम पे अटेंड कीजिएगा, बिल्कुल भी लेट लतीफ़ी मत करो। क्योंकि देखो 6th क्लास में भले आप पढ़ के आए हो, एंशेंट भी हम लोग ने अभी पढ़ा, तो अब रियलाइज हो रहा है कि यार हम तो भूल ही गए, जबकि आप 6th 7th 8th में पढ़ के आए हो वो सारी चीज़ें, पर भूल गए होंगे। लेकिन यहाँ पे आके कवर अप कर लो, आगे कॉम्पिटिटिव में आपको जो है वो हमेशा आप दूसरे लोगों से आगे रहोगे। क्यों, क्योंकि आपने एक बेस जो है वो काफ़ी अच्छे से बना लिया, और एक बार छोटी उम्र में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने फेस कर लिए। देखो मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ होती है, स्कॉलर बनना नहीं बनना, लेकिन एक अपनी तरफ से तैयारी की शुरुआत जो हो जाती है ना, जीत के लिए तैयारी की शुरुआत करनी पड़ती है कि नहीं, बोनविटा, है ना। तो उस तरीके से तैयारी शुरू करोगे, उस हिसाब से अपने कंसेप्ट बिल्ड करोगे, तो आपको ही आगे सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक आसानी रहेगी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, बिल्कुल भी मक्कारी मत करना, कर लेना अच्छे से। बाकी तो मैं हूँ ही, कुछ भी लगे कमेंट्स में डाउट पूछो, बताओ, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको। आप मुझे पर्सनली भी अगर आपको लग रहा है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ताकि आपको चीज़ें भी अगर एक्सप्लेन करनी है तो मैं बिल्कुल आपको बताने की कोशिश करूँगी, ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए, है ना। ढूंढना कैसे नहीं ढूंढना होता, आपके हाथ में ढूंढ ही लोगे कहीं से भी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेसन में। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और बताइएगा कैसा क्या लग रहा है, कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल पूछिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में।